मेहुल एक कॉफी शॉप में अपने दोस्तों के साथ एक कॉफी कर रहा था। काउंटर पर खड़ी एक लड़की मेहुल की बहुत बड़ी प्रशंसक थी। वह उसकी ओर दौड़ती गई और ऑटोग्राफ के लिए कहा। अचानक रोशनी बंद हो गई और सब लोग घबरा गए। किसी ने मुख्य स्विच बंद कर दिया था। वेटर में से एक ने इसे चालू कर दिया। मेहुल के पास खड़ी लड़की चिल्लाने लगी, किसी ने मेरे डायमंड ब्रच को चुरा लिया। मेहुल ने अपने दोस्तों और वेटर से पूछे गए सवाल की शुरुआत शुरू की। दोस्तों, हमने ऐसा नहीं किया। वेटर, मुझे कुछ भी पता नहीं है। क्या आप दृश्यों को पहले और बाद में देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि इसे किसने चुरा लिया है? जल्दी से अपना कमेंट कीजिए लॉजिकल आर्मी। संतरे के रस को देखो। प्रकाश बंद से पहले कांच आधा भरा हुआ था, लेकिन अब यह पूरा हो गया है। वेटर ने जूस के कांच में डायमंड बच को छिपाया। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली पहेली की तरफ। रिक की एक बार में हत्या कर दी गई थी। डिटेक्टिव मेहुल को उनकी हत्या की जांच करने के लिए बुलाया गया था। फोरेंसिक रिपोर्टों से पता चला कि रिक को जहर दिया गया था। मेहुल ने कहा कि रिक किसी के साथ था। उसने उसे जहर दिया होगा। मेहुल ने 3 संदिग्धों की पहचान की जो रिक से संबंधित थे। उन्होंने उन तीनों से पूछताछ की। टायलर, सर, मैं पूरे दिन कार्यालय में था और सीधे घर आया। मैं रिक के साथ बाहर नहीं गया। एम्मा, सर, मैं आज खरीदारी करने गया था और मॉल में फूड कोर्ट में डिनर किया था। मैं लंबे समय से रिक से नहीं मिला हूँ। सोफिया, सर, मैं बहुत बीमार हूँ और पूरे दिन बिस्तर पर रहा हूँ। मैं आज बाहर नहीं गया। इन तीनों में से किसने रिक की हत्या कर दी? जल्दी से अपना कमेंट कीजिए लॉजिकल आर्मी। सोफिया ने कहा कि वह बीमार है। फिर वह एक पार्टी के लिए तैयार क्यों है? इसके अलावा उसका लिपस्टिक रंग मेल खाता है, जो कि रिक के कांच के अलावा कांच पर पाया जाता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली पहेली की तरफ। एक बहुत बुरा बच्चा था और उसे स्कूल में सभी से नफरत थी। वह बच्चों को धमकाता था, उन्हें लॉकर में लॉक करता था, अपना सामान तोड़ता था। रॉस अपने व्यवहार से बहुत निराश हो गया और प्रिंसिपल के कार्यालय में चला गया। रॉस प्रिंसिपल से कहता है, यह घड़ी मेरी है। केन ने इसे मुझसे चुरा लिया और अब वह इसे वापस नहीं कर रहा है। केन, नहीं, यह घड़ी मेरी है। मैंने हाल ही में इसे खरीदा है। प्रिंसिपल ने केन को घड़ी दिखाने के लिए कहा। क्या आप घड़ी को देख सकते हैं और पहचान सकते हैं कि यह किसकी घड़ी है? जल्दी से अपना कमेंट कीजिए लॉजिकल आर्मी। घड़ी को देखते हुए आपको एक बड़ा हाथ फिट करने के लिए एक अतिरिक्त छेद मिल जाएगा। रॉस के हाथ छोटे हैं, इसलिए यह केन होना चाहिए जिसने इसे किया। देखो, रॉस का है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली पहेली की तरफ। पिंदर नाम का एक नया मॉल शहर में खोला गया था और ज्ञपंत ने इसे देखने का फैसला किया। वह अपने पति की कॉल नहीं उठा रही थी। यह शाम 6 बजे था और वह अभी भी घर नहीं थी। उनके पति ने जासूस मेहुल को बुलाया और उन्हें सूचित किया कि उनकी पत्नी गायब है। वह सुबह खरीदारी के लिए गई और तब से वापस नहीं आई है। जासूस मेहुल कियारा के घर पहुंचे और सभी से पूछताछ की। कियारा की बेटी, माँ, मुझे मॉल में ले जाने वाली थी, लेकिन आखिरी में रह कर दी गई और कहा कि वह किसी और के साथ जा रही है। वह मुझे मॉल में मैम के साथ जाने वाली थी, लेकिन फिर उसने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि वह एक दोस्त के साथ जा रही है। कियारा का पति है। मैं कार्यालय में था। कियारा मेरी कॉल नहीं उठा रही थी, इसलिए मैं तुरंत घर आया। जब मैंने उसे यहाँ नहीं पाया तो मैंने आपको फोन किया। कियारा के दोस्त है। कियारा ने मुझे खरीदारी के लिए जाने के लिए कभी नहीं कहा। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।
उनके बयानों और दृश्य का विश्लेषण करते हुए क्या आप पहचान सकते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है? जल्दी से अपना कमेंट कीजिए लॉजिकल आर्मी। नौकरानी ने कहा कि वह खरीदारी के लिए कियारा के साथ नहीं गई थी। फिर उसके कमरे में रिहाना मॉल से एक बैग कैसे था? वह झूठ बोल रही है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली पहेली की तरफ। आज माइक बाइक से ऑफिस गया और कार को घर पर छोड़ दिया। जब वह वापस आया तो उसे कार पर बड़ी खरोंच मिली। उन्होंने अपनी पत्नी और 2 बच्चों को फोन किया और उनसे खरोंच के बारे में पूछा। पत्नी: मैं सुबह सुपरमार्केट गई और फिर खरीदारी करने गई। मैं बस वापस आ गई। मुझे खरोंच के बारे में नहीं पता। बेटी: मैं पूरे दिन पढ़ रही थी, बस बाहर आई और खरोंच देखी। बेटा: मैं चाचा स्टीव के बेटे के साथ उनके घर पर खेल रहा था। मुझे खरोंच के बारे में नहीं पता। क्या आप पहचान सकते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है? जल्दी से अपना कमेंट कीजिए लॉजिकल आर्मी। स्टीव का घर बंद था। माइक के बेटे ने झूठ बोला कि वह वहां गया था। उसने उन खरोंचों को बनाया। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली पहेली की तरफ। श्रीमती केम्प बहुत अमीर थीं। वह अपनी बिल्लियों के कार्यवाहक एम्मा के लिए अपना सारा पैसा छोड़ना चाहती थी। श्रीमती केम्प की मृत्यु के बाद एम्मा को कुछ भी नहीं मिला। वह श्रीमती केम्प के वकील के पास गई। वकील: श्रीमती केम्प ने आपके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। उसने अपनी इच्छा में अपने रिश्तेदारों को अपना सारा पैसा आवंटित किया। एम्मा इस पर विश्वास नहीं कर सकती थी और मदद के लिए जासूस मेहुल को बुलाया। उसने इसका विश्लेषण करने के लिए द विल की एक प्रति डिटेक्टिव मेहुल की एक प्रति दी। क्या आप विल पर एक नजर डाल सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि क्या यह नकली है? जल्दी से अपना कमेंट कीजिए लॉजिकल आर्मी। वसीयत नकली है। पहले 2 पृष्ठों में बाईं ओर लिखे गए पेज नंबर हैं और तीसरा पेज नंबर केंद्र में लिखा गया है। यह पृष्ठ बाद में वसीयत में जोड़ा गया था। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली पहेली की तरफ। श्री हार्ट मेहुल के कार्यालय में पहुंचे और उन्हें सूचित किया कि उन्होंने कल रात एक हत्या देखी। वह फिर पूरी घटना को बताने के लिए आगे बढ़ता है। मैं ऑफिस से घर जा रहा था। यह बहुत अंधेरा था और सड़कें खाली थीं। अचानक मेरी कार रुक गई। यह शुरू नहीं होगा। मेरी कार की बैटरी नीचे चली गई। तभी मैंने एक बंदूक की गोली सुनी। मैं वास्तव में डर गया और तुरंत कार की हेडलाइट को चालू कर दिया। तभी मैंने बंदूक के साथ एक नकाबपोश आदमी को देखा और किसी को गोली मार दी। मैं डर गया और भाग गया। क्या आपको लगता है कि मिस्टर हार्ट झूठ बोल रहे हैं या सच कह रहे हैं? जल्दी से अपना कमेंट कीजिए लॉजिकल आर्मी। श्री हार्ट ने बताया कि उनकी कार की बैटरी खराब हो गई थी। फिर वह हेडलाइट्स कैसे चालू कर पाया? वह झूठ बोल रहा है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली पहेली की तरफ। मेहुल सिंह अपने कुत्ते के साथ टहलने पर थे। उन्हें पार्क में एक बेंच पर एक बटुआ मिला। मेहुल सिंह ने अपने कुत्ते का पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन इन 3 घरों के पास उसे खो दिया। उसने सोचा उसका कुत्ता निश्चित रूप से इन 3 घरों में से एक में है। वह प्रत्येक घर में गया और उनसे पूछा, पहला घर है मेरे पास पहले से ही मेरा प्यारा सा पिल्ला है, मैं आपके कुत्ते को क्यों पकड़ूंगा? दूसरा घर है मुझे कुत्तों से नफरत है, मैं अपने घर में कभी नहीं रखूंगा। तीसरा घर है मेरे साथ एक प्यारा बिल्ली का बच्चा है,
मैं आपके बड़े कुत्ते को क्यों पकड़ूंगा? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनमें से कौन झूठ बोल रहा है? जल्दी से अपना कमेंट कीजिए लॉजिकल आर्मी। तीसरे घर में महिला को कैसे पता चला कि मेहुल सिंह के पास एक बड़ा कुत्ता था? उसने कुत्ते को पकड़ लिया।